किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि एक लालच बहुत बड़ी बलाय होती है। हम लालच की तरफ भागते हैं, वही हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाता है। हमें सिर्फ भगवान के भरोसे पर ही भरोसा करना चाहिए, वो इसका ही आशीर्वाद हमें मानकर चलना चाहिए। मैं आपका भाई दारा सिंह रघुवंशी, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब व मेरे वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कहानी की तरफ चलता हूँ। एक लालची सेठ था। वह पैसे देता था ब्याज पर, लोगों को भ्रमण करके उनकी ज़मीन हड़पना, उनका घर हड़पना, यह उसका पेशा था। वह इसमें एकदम शांति माहौल में संतुष्ट था कि मैं आराम से पैसे कमा रहा हूँ, पैसे वाला बन रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे उसका यही हाथ था कि गरीबों को पैसे दो, उन पर ब्याज ज़्यादा लगाओ, उनको यहाँ से भगाओ, उनका घर खाली करवाओ, उनकी संपत्ति को हड़पना, उनकी खेती को लेना। दोस्तों, यही माहौल चलता रहा। एक हल्का गरीब किसान था, उसने उससे 5,000 रुपये लिए थे, अपना ज़मीन गिरवी रखे। दोस्तों, उसने हर मंथली 1,000 रुपये देने का वायदा किया था। 2 महीने तक उसने उसके पैसे दिए, 2,000 रुपये वो फिर नहीं दे पाया। दोस्तों, आगे चलते चलते उसने कहा, सेठ जी मैं आपका हिसाब करने आया हूँ, मेरा हिसाब कर दीजिए, अपने बही में देख लीजिए, बही खाते में मेरे पे कितना पैसा है आपका। उसने कहा कि रुको अभी मैं देखता हूँ। अपनी बही निकाली, उसने वो 2,000 रुपये उसने 2 मंथ दिए थे, 1,000 रुपये महीना, वो उसमें नहीं लिखा था। उसने कहा कि तेरा यहाँ पैसा नहीं आया है मेरे पे, मेरे 5,000 रुपये हैं, मेरे 6 साल हो गई, मैं तेरे से 15,000 रुपये लूँगा। 15,000 रुपये हो गए मेरे पैसों को, 15,000 रुपये दे, अगर नहीं देगा तो मैं तेरे ज़मीन को हड़प लूँगा, तुझे तेरे घर से बेघर कर दूँगा। उसने कहा कि सेठ जी मैं मर जाऊँगा, मेरे पास बच्चे हैं, बीवी है, माँ है बूढ़ी, मैं इनको लेके कहाँ जाऊँगा, मेरे क्यों पीछे पड़े हो आप? मैं आपका हिसाब करने आया हूँ, मेरे 2,000 रुपये आप पर पहुँचे हैं, उनको काट के अपना हिसाब कर लीजिएगा। सेठ बोला कि ऐसे नहीं होगा, तेरा इस पर अंगूठा लगा है, तूने पैसा लिया है तो अपना पूरा पैसा देना पड़ेगा। सेठ जी आप ऐसे नहीं मानोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। कि ठीक है कहीं भी चले जाओ। पुलिस के पास गया, वहाँ एक दरोगा बैठा था। कि दरोगा जी बड़े साहब कहाँ हैं? कि भाई बड़े साहब का तबादला हो गया है, एक नए दरोगा जी आए हैं, वो उनसे मिल लीजिएगा। उनसे मिला। उस दरोगा ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ, मैंने गरीबी देखी है, इसलिए आप गरीब हो, मुझे पता है कि आप किस पीड़ा से आप गुजर रहे हो। मैं उस सेठ को दंड दूंगा, आप चले जाइए शांत होके, अपना घर खाली कर दीजिए, उसे दे दीजिए। ठीक है, पुलिस वाले इसके यहाँ से थाने से निकल के चला गया। सेठ जी मेरे पे पैसे नहीं हैं, तो मकान खाली कर दे, अपना खेत खाली कर दे, यहाँ से भाग जाए इस गाँव से। ठीक है सेठ जी। उसने अपना सामान निकाल के रख दिया, फिर भी सेठ ने कई सामान उठा के फेंक दिए जबरदस्ती। रोता हुआ वहाँ से निकल गया। गांव वाले उसके पीछे खड़े थे, कुछ बोल रहे थे, भाई इसने मेरे साथ भी यही किया है। दूसरा बोला कि मेरे पर ही इसका कर्जा है, मेरे पास, मेरे से भी ये ऐसे ही करेगा कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों ऐसे ही कहानी चलती रही उसकी। वह पुलिस वाला व्यक्ति जो नया दरोगा आया था, उसने 10 लीटर पेट्रोल एक टैंक में भराया और बेचने उसी सेठ के पास चला गया कि सेठ पेट्रोल लोगे, मट्टी के भाव दूंगा। कि भाई डकैती डाल के लाए हो? नहीं, डकैती डाल के नहीं लाया। अगर डकैती डाल के लाता तो आपके पास दिन में आता। उसने कहा बात तो सही है, बताओ कितना रुपया लीटर? कि 10 रुपये लीटर दूंगा। क्यों भाई, बाजार में तो 80 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है, आप 10 रुपया लीटर क्यों दे रहे हो? कि ऐसे है, उसमें भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, आप ले लीजिएगा, मैं डेली आपको दूंगा। अपनी जो भी आपकी गाड़ी है उसको चला के देख लो, पेट्रोल बढ़िया हो तो लेना, अन्यथा मत लेना, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों अपना विजिटिंग कार्ड दे गया, अब वहाँ से निकल गया पेट्रोल दे के। फिर उसने कहा भाई पेट्रोल तो बढ़िया है। उसने एक दिन गाड़ी चलाया, एकदम मस्त गाड़ी चली और जिन पेट्रोल थी दोस्तों। दूसरे दिन फिर आ गया,
फिर उसने कहा कि लो सेठ जी, मैं आपके पास फिर पेट्रोल लेके आ गया, मुझे पैसे दे दो। उसने पैसे दे दिए। उसने कहा कि भाई इतना सस्ता पेट्रोल आप देते हो, आप क्या है, क्या करते हो, कहाँ से लाते हो? मेरे को भगवान का आशीर्वाद है, ऐसे ऐसे मुझे कुआं मिला है तेल का, वहाँ से निकाल के बेचता हूँ, ये मेरा बिजनेस है कि भाई मुझे दिखा सकते हो, क्यों नहीं? दोस्तों वो 2 घंटे पहले वहाँ चला गया, एक किसी सीवर टैंक में, जो सीवर टैंक होते हैं नाले के, उसमें उसने एक 10 लीटर पेट्रोल ला के डाल दी, उसमें खुशबू हो गई। उसने कहा कि इससे सूंघेगा सेठ, पागल हो जाएगा, ये तो पेट्रोल का कुआं है। सेठ आ रहा था, गाड़ी से हॉर्न दिया, सेठ जी यही कुआं है, इधर ही आइए। सेठ को बुला लिया गया। उसने कहा कि यही कुआं है सेठ जी, सूंघ के देखो, सुगंध आ रही है कि नहीं पेट्रोल की? उसने सूंघा कि भाई सुगंध आ रही है। बताओ कितने पैसे लोगे, मुझे दे दो इसको। आप क्या करोगे, 10-10 लीटर बेचते हो, मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इसमें दे मशीन लगाऊंगा तेल खींचने की, मैं बाहर सेल करूंगा। वो अपने ख्वाबों में सेठ खो गया। उसने कहा कि मैंने इसको 8 लाख रुपए में लिया है। उसने सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तुम क्या करोगे? 100 रुपये की पेट्रोल बेचते रहोगे, इससे कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाओगे आप, इससे मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा, मैं बेचूंगा, इससे मशीन लगाऊंगा। क्या ठीक है, तुम मुझे 7 लाख दे दीजिए। फिर उसने कहा सेठ ने कि भाई तेरी ना मेरी 5 लाख रुपए ले ले। कि चलो ठीक है, कैश लूंगा, चेक नहीं लूंगा पैसे का। कि ठीक है, इसे बंद कर कुएं को, नहीं तो कोई देख लेगा। सेठ ने बंद कर दिया, वहां से निकल गया। तो दोस्तों 5 लाख रुपए ले गया वो पुलिस वाला था वो। अब उसने कहा, पर सेठ ने नहीं पहचान पाया, क्योंकि पुराने वाले पुलिस वाले का तबादला हो गया था, ये नया था। फिर उसने कहा कि मैं तो माला माल हो जाऊंगा। घर जाके अपने चैम्बर में लेट गया कि मैं तो माला माल हो जाऊंगा 8 दिन में, तेल का कुआं मिल गया मुझे सस्ते में, कल से मशीन लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वहाँ वो 5 लाख रुपए उसने पुलिस वाले ने गरीबों में बांट दिए, जिनके उस सेठ के यहाँ खेत मकान गिरवी रखे थे। उनको 5-5 हजार रुपये दे दी कि अपने जाओ मकान उनको छुड़ा लाओ सेठ से। अब सब पहुंच गए, सेठ मुझे 5 लाख रुपए ले अपने, मुझे घर दे, मेरा कागज दे मेरे घर के। ओए सेठ ले अपने 5 हजार रुपये, मुझे अपना घर खेत के कागज दे। सब लोगों ने दे दिया। सेठ सोचने लगा इनके पास पैसा कहाँ से आ गया। फिर सेठ ने सोचा मुझे क्या मतलब, मुझे तो अपना तेल का कारोबार करना है, मेरे पैसे आ रहे हैं, मैं इनके कागज दे रहा हूँ, बाहर में जाए सब कुछ। दे दिए उसको कागज, सब लोगों के फरार गाँव वाले। अब वो मशीन लेके गया तेल के कुएं में, और वहां पे क्या हुआ, तेल कहाँ था, उसमें कचरा था। सीवर टैंकों में कचरा ही तो चलता है सिटियों में। तो दोस्तों वहाँ मशीन लगा दी उसने, पानी निकलने लगा उससे, गंदा कीचड़ निकलने लगा। उसका एक लेबर वाला बोलता है कि सेठ जी इसमें तो कीचड़ निकल रहा है, इसमें तो कीचड़ की बू आ रही है, तेल की तो आ ही नहीं रही। वो सेठ आया, उसने सूंघा तो कीचड़, उसे बुखार आ गया, बेहोश हो गया कि मैं तो मारा गया, ये तो मुझे चूना लगा गया, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा, थाने में जाऊंगा, इसको पकड़वाऊंगा साले को। थाने में गया, उस दरवाजे पूछा कि बड़े साहब कहाँ हैं, कि अंदर हैं बड़े साहब। बड़े साहब के पास गया कि साहब जी मुझे मार दिया गया, मेरे से 5 लाख रुपये ले गया, और ऐसे ऐसे मुझे तेल का कुआं बोल के मुझे कचड़े के कुआं दे गया। उसने जैसे ही अखबार पढ़ रहा था पुलिस वाला, उसने उठाया, तो वही चेहरा, वो तुम? कि हाँ मैं, मुझे आपकी कंप्लेंट ज़्यादा मिल रही थी कि आप लोगों को परेशान करते हो, आप तंग करते हो, गिरवी रखते हो खेतों को, घरों को, लोगों को, उनको पैसे कम देते हो, ज़्यादा लिखते हो, अंगूठा लगवा लेते हो उनसे। मुझे आपकी कंप्लेंट मिली, मैंने इसलिए आपके साथ ये सब किया। आपकी यही सजा है कि चलो अंदर कैद में बंद सेठ जी। तो दोस्तों मेरी यही कहानी का अर्थ है कि ज़्यादा लालच, किसी को धोखा देना, किसी की संपत्ति हड़पना, किसी का घर हड़पना, लालच में आके आप ये सब करते हो तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपको भी फुटपाथ पे लाने पर देर नहीं करेगा। क्योंकि जिसकी आप संपत्ति हड़पते हो लालच में आके,
वो भी भगवान पे भरोसा करता है, भगवान उनका भी है। इसलिए दोस्तों हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बुरी बलाए है। यही मेरी कहानी का सारांश है। मैं आपका भाई दारा सिंह रघुवंशी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई को आशीर्वाद के तौर पे मेरे चैनल को शेयर करें अधिक से अधिक ग्रुपों में। इसलिए आपका भाई और उत्तेजनक होकर बढ़िया बढ़िया आपको वीडियो दे। जय हिंद, जय भारत।